दिल्ली में वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है, जो टोटल वैकेंसी है आपकी 704। आज की इस वीडियो में इन्हीं वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्पेसिफिकली दिल्ली के लिए, जो कि आपकी डीओई स्कूल के लिए प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी आती है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि स्टडी पोर्टल आपको प्रोवाइड करवाता है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए कोचिंग और उसके साथ साथ हार्ड कॉपी नोट्स। इसके अलावा आपको पता है कि ईएमआरएस की भी वैकेंसी है, उसका टीयर 2 होने वाला है और केवीएस एनवीएस का भी टीयर 2 आने वाला है। तो अगर आप केवीएस एनवीएस ईएमआरएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मिलता है स्टडी पोर्टल की तरफ से लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैचेस और नोट्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो दिल्ली की वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल की, तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि जैसे कोई भी एग्जाम से रेलिवेंट अपडेट आती है वो आपको मिल जाए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 84474101। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए और अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए। जैसे कि आपका नाम, अगर आपका नाम जैसे कनिका है तो कनिका लिखेंगे, प्लीज देखिए दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे। फेस देखिए एग्जाम का नाम यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल है तो यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल या यूपीएससी है, तो वो आप यहाँ पर लिख के हमें शेयर कर सकते हैं, या केवीएस हमारे से उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी के लिए नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, तो यूपीएससी के लिए कंप्लीट बुक का इस तरीके से आपके पास सेट होता है, जिसमें हमारे पास जो है 11 बुक का सेट होता है। इसमें आपका जो जर्नल पेपर होता है, हिंदी है, इंग्लिश है, क्वांट, रीजनिंग, जीके, 5 बुक तो आपकी यहाँ पर कवर होती हैं। इसके अलावा आपका जो है एडमिन फिनेंस पार्ट 1, एडमिन फिनेंस पार्ट 2, जीएफआर, ऑफिस प्रोसीजर, यह आपका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड फाइनेंस को कवर करता है। और इसके साथ ही आपकी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, वो आपके एजुकेशन पॉलिसी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 2 बुक ये कवर करती हैं। तो टोटल 11 बुक का सेट होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। इसी तरीके से केवीएस का भी फॉर टीयर 2, फॉर एलडीई, फॉर कंप्लीट टीयर 1 टीयर 2 बैच अवेलेबल है। उसके साथ साथ ये हार्ड कॉपी नोट्स है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ये भी आपका 12 बुक का सेट, 14 बुक का सेट है तो कंप्लीटली, अगर आप टीयर 1 टीयर 2 के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ टीयर 2 के लिए चाहते हैं या एलडी के लिए, तो टोटल आपका 8 बुक का सेट हो जाता है, जिसमें आपकी एडमिन फाइनेंस पार्ट 1, पार्ट 2, जीएफआर, ऑफिस प्रोसीजर, ये बुक आपकी आ जाती है। और इसके अलावा जो आपकी साइकोलॉजी है, वो बुक आपकी आ जाती है। और एक मैनेजमेंट फाइनेंस एंड साइकिल जो सुपरविजन है, वो आपकी बुक एड ऑन हो जाती है। ईएमआरएस के लिए भी इसी तरीके से सेट अवेलेबल है। इसमें आपकी टीयर 2 में 5 बुक होती है, एडमिन फाइनेंस पार्ट 1, पार्ट 2, जेफआर, एकेडमिक रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स एंड एजुकेशन पॉलिसी। नोट्स अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स आपको जो है इस तरीके से पैक होके आपके घर पर एड्रेस बाय कोरियर बाय स्पीड पोस्ट आपको मिल जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, होटल एकेडमी, जहां पर आपको हमारे कोर्सेज मिल जाते हैं। अभी हमारे पास जो है सारे बैच अवेलेबल है, यूपीएससी, केवीएस ओपन, एलडी, एनवीएस ओपन रिक्रूटमेंट, जो केवीएस एनवीएस की ज्वाइंट रिक्रूटमेंट है, ईएमआरएस, सभी बैच अवेलेबल हैं। तो इन बैचेस के लिए भी आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें यूपीएससी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की, ये बैच है और इन बैचेस की वैलिडिटी आपको जो है नेक्स्ट एग्जाम तक की मिल जाती है, यानी कि जब भी एग्जाम होगा आपकी, तब तक की आपकी वैलिडिटी रहती है। इन केस अगर आप ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस इस बार फिल नहीं कर पाए, अगली बार की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ईएमआरएस जो है दिसंबर 26 में फिर से आने वाला है। ये वाली फेज की रिक्रूटमेंट आपकी अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी, फेज 3 आपका दिसंबर 20 आने वाला है। तो उसके लिए भी आप अभी से तैयारी कर सकते हैं, फॉर केवीएस एनवीएस आल्सो। तो सारे बैच जो है नेक्स्ट एग्जाम की वैलिडिटी के लिए अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसी की। ये जो वैकेंसी है, ये है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के ही तहत है। ये आपका वैकेंसी कोड है 302026, एडवर्टाइजमेंट नंबर बेसिक कोड है। नेम ऑफ पोस्ट, कौन सी वैकेंसी आई है, तो वैकेंसी है वो वाइस प्रिंसिपल लेवल पर है। वीपी के लिए वैकेंसी अभी, प्रिंसिपल के लिए नहीं है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें, तो टोटल पोस्ट है आपकी 704, 704 जो है टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेवल पोस्ट की बात करें, तो गवर्नमेंट सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्री पोस्ट है, गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। पे लेवल क्या रहेगा, पे लेवल आपका, क्योंकि अभी हमारा 7 पे कमीशन चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो लेवल है, लेवल 10 जो है आपका, वो यहाँ पर आपका पे लेवल रहने वाला है। नेचर ऑफ ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट, तो प्रिंसिपल की ड्यूटी क्या होती है, वाइस प्रिंसिपल की ड्यूटी क्या होती है, आपको पता है कि प्रिंसिपल को असिस्ट करना।
तो वाइस प्रिंसिपल असेस द प्रिंसिपल इन एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल को जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एकेडमिक है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें वाइस प्रिंसिपल उनकी मदद करता है। एंड द वाइस प्रिंसिपल हैज अ मल्टीपर्पज रोल, इसके अलावा भी मल्टीपर्पज रोल है, एज अ प्लानर है, कभी कभी एज ए ऑर्गेनाइजर, एज ए कोऑर्डिनेटर फॉर दी ऑल स्कूल एक्टिविटीज, ये वाइस प्रिंसिपल की ड्यूटीज रहती हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। तो क्वालिफिकेशन जो है हमारी जो एसेंशियल है कि ये तो होनी ही चाहिए। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन, कि आपकी एजुकेशन क्या क्या चाहिए। तो अगर आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो सेम है दोनों में। आपको मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट वो आपके पास होनी चाहिए। सेकेंड, बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसके साथ आपका जो बीएड है वो होना चाहिए। तो मास्टर प्लस बीएड होनी चाहिए आपके एजुकेशन। अब बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए आपका एक्सपीरियंस क्या चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि 2 साल का आपका एक्सपीरियंस अगर पीजी तौर पर है, पीजी टीचर कार्यरत है आप अभी, और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज अ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, यानी कि अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस या तो टीजीटी टीचर है तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ टीचर को, और अगर आप पीजीटी हैं तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस अगर पीजीटी तौर पर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर्स प्लस बीएड, या तो आप टीजीटी हैं 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, पीजीटी हैं 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट आपकी जो है मैक्सिमम जो एज है वो यहाँ पर है, और वो कितनी है 35 ईयर जो है हमारी रहती है फॉर द वाइस प्रिंसिपल। इसमें रिलैक्सेशन रहेगा ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शन ऑर्डर इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर है। वाइस प्रिंसिपल दिल्ली के तहत, एनसीटी के तहत है, तो यहाँ पर हमारी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, जॉब लोकेशन हमारी रहने वाली है दिल्ली। ठीक है, तो ये है वैकेंसी की डिटेल जो मैंने आपको बता दी है। अब ये जो सर्कुलर है आपको हर जगह मिल जाएगा, वैकेंसी कोड से आप सर्च करेंगे तो ये जो सर्कुलर है ये हमारी सिविल वैकेंसी के लिए नहीं है। तो यानी कि जो वेट करते हैं डीओई की प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जो यूपीएससी की तरफ से आती है, ये वो वाली वैकेंसी है, वो आपको जल्दी देखने को मिलेगी क्योंकि वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो ये थी जो हमारी वैकेंसी नॉट फॉर द सिविल, जिसे हमारे जो सैनिक बोर्ड विद्यालय होते हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जो एक्स सर्विसमैन है ये उनके लिए वैकेंसी है, जो मिलिट्री में एक्स सर्विसमैन है जिनको टीजीटी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का रिटर्न या कुछ भी नहीं है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है जो कि हमारा जो है यूपीएससी नहीं देखता, उससे अलग है, जो सैनिक बोर्ड के तहत आती है हमारी, उसके तहत है वैकेंसी। ठीक है, तो यूपीएससी की तरफ से भी जो हमारा सिविल डिपार्टमेंट है उसके लिए आपको वैकेंसी जल्दी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी वैकेंसी स्टार्ट हो चुके हैं, तो सिविल की भी जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप बनना चाहते हैं यूपीएससी, दिल्ली के स्कूल में, डीओई स्कूल्स में वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल पोस्ट पर आप आना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी हमारी सेम रहती है, बट यूपीएससी में आपका रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बारे में भी एलिजिबिलिटी हम अलग से भी लेकर आएंगे जहां पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि जैसे अपडेट आती है आपको वहां पर अपडेट मिल जाती है। अपनी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। यूपीएससी के लिए नोट्स अवेलेबल है, जो मैंने आपको बता दिया, 11 बुक का सेट है, केवीएस एनवीएस, ये हमारे सभी के लिए नोट्स अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। इस तरीके से आपके पास कोरियर पैक होके आ जाता है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको मिल जाते हैं हमारे बैचेस, और अगर आप हमारे बैच परचेज करते हैं, लाइव कोर्सेज या रिकॉर्डेड बैचेस, तो उसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स जो है वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द कोर्सेज, फॉर क्लासेस। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। जब भी आप अपनी डिटेल्स शेयर करेंगे हमारे साथ व्हाट्सएप पर, तो इस नंबर को आप सेव करना ना भूलें, क्योंकि आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड किया जाएगा, और जैसे ही जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको तभी आपको मिलेगी ब्रॉडकास्ट के जरिए, अगर आपके पास हमारा नंबर सेव है तो वो जरूर से सेव कर लीजिए। और ये वीडियो उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एक्स सर्विसमैन है और अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए वैकेंसी के लिए जैसे आएगी आपको अपडेट्स मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक